यहाँ 2.4 के अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में LDE बोलते हैं, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। तो ये कई बार इसकी डेफिनेशन है वो एग्जाम में आ जाती है। तो ये आप देख सकते हो अजमेर BSc 2017 और 2020 के अंदर इसकी डेफिनेशन पहले एग्जाम में आ चुकी है। और आपको पता हो तो क्या है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ ली है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं उसी डेफिनेशन को वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पर कि वह अवकल समीकरण जिसके अंदर परतंत्र चर क्या होता है ये अभी मैं आपको बता दूंगा। परतंत्र चर तथा उसके जो अवकलज होते हैं वो प्रथम घात के होने चाहिए, यानी कि प्रथम घात के होने चाहिए, अवकलज भी प्रथम घात का होना चाहिए और परतंत्र चर भी प्रथम घात का होना चाहिए। और जो परतंत्र चर होते हैं वो और उनके जो अवकलज होते हैं उनका गुणनफल विद्यमान नहीं होना चाहिए। वो अवकल समीकरण जिसके अंदर ये कंडीशन फॉलो करती है वो अवकल समीकरण क्या कहलाती है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। और जो इसका मानक रूप होता है, इसका जो मानक रूप होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से होती है dy/dx प्लस का py इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो p और ये जो q है दोनों क्या हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं और x के फलन हो सकते हैं। ध्यान रखना केवल x के फलन हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रखा है तो ये क्या होंगे, x के फलन होंगे। अब मैं बता देता हूँ परतंत्र और स्वतंत्र चर के बारे में। तो जिसका हम अवकलन कर रहे हैं वो तो होता है परतंत्र चर और जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो होता है स्वतंत्र चर। तो ये तो हो जाएगा इसका स्वतंत्र चर और ये हो जाएगा इसका परतंत्र, ये हो गया इसका परतंत्र चर, ये y वाला। तो इस तरह से स्वतंत्र चर और परतंत्र चर होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला हमने कि इसका जो अवकलज होगा, अवकलज के साथ में क्या होना चाहिए, परतंत्र चर और अवकलज का गुणनफल विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें कहीं पे भी ये जो फंक्शन है इसके साथ में y गुणा में नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो y की भी घात क्या है, प्रथम है। तो y की घात भी क्या है यहाँ पे प्रथम, और इसका जो अवकलज है उसकी घात भी क्या होनी चाहिए, प्रथम होनी चाहिए। तो ये तो होती है उसकी डेफिनेशन। अब इसका जो हल होता है वो भी हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy/dx प्लस ये जो इक्वेशन है इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका हल कैसे करते हैं। तो इसका जब हम समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो हल होता है वो डायरेक्ट इस तरह से होता है y इंटू IF। IF क्या होता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है, समाकलन गुणांक होता है। तो ये इस तरह से आता है, ये बराबर में होता है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा Q और I को गुणा करेंगे, IF को गुणा करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx के सापेक्ष और लास्ट में इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगा दिया। और ये जो IF होता है वो क्या होता है, वो होता है इस तरह से, ये जो फंक्शन होता है इसको हम IF बोलते हैं और IF क्या होता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर बोलते हैं हम इसको। तो एक इक्वेशन तो ये है, इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। अब इसका दूसरा रूप भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वेशन अभी ये जो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ये इसी कंसेप्ट से हम सोल्व करेंगे। फिर अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, y है और यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, x है और नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ पे नीचे x के सापेक्ष अवकलन हो रखा है तो यहाँ पे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष हो रखा है। और इन दोनों में अंतर, यहाँ पे ये जो p है, ये p किसका, p और q ये किसका फलन है, y का फलन। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में अंतर, ये तो किसका फलन है, y का, और जे इसके अंदर किसका आ रहा है, x का फलन आ रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें x के सापेक्ष अवकलन हो रखा है तो x का फलन, इसमें y के सापेक्ष अवकलन हो रखा है तो क्या होगा, y का फलन आएगा। तो ये इसकी पहचान करने का तरीका। तो इसका हल क्या होगा, सेम टू सेम इसी तरह से। देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, y, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, y। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर क्या है, x, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x, और इसको भी IF से गुणा करना है। इसका जो यहाँ पे देखो IF और क्यों दोनों का जो गुणनफल है उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम किसके सापेक्ष, यहाँ पे आप देखो x के सापेक्ष। क्यों किया x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रखा है। यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन हो रखा है तो हमने इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष किया, y के सापेक्ष। तो इस तरह से हम ध्यान में रखते हैं इसको। और ये जो कंसेप्ट समझेंगे वो पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, अभी हम सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करके हम समझते हैं कि इसको कैसे यूज में लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करेंगे अभी हम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये IF है, वो क्या है, समाकलन गुणांक होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है dy/dx और यहाँ पर आपको ये फलन दिख रहा है x का फलन और यहाँ पे एक फलन दिख रहा है जिसमें x और y दोनों है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे नीचे, क्योंकि आप देख सकते हो
यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके लिखेंगे हम, क्योंकि इससे कंपेयर करना है हमें, इससे कंपेयर करना है, क्योंकि ये पढ़ा था हमने अभी dy/dx, और फिर यहाँ पे होना चाहिए प्लस का py इक्वल टू क्यू। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो क्यू होता है वो क्या होता है, x का फलन होता है। तो यहाँ पे आप बराबर के इस साइड में देखोगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है, क्यों क्या होना चाहिए, x का फलन होना चाहिए। यहाँ पे y आ रहा है तो y नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूंगा dy/dx, ये इस तरह माइनस का 1/x y इस तरह से लिख दूंगा, और यहाँ पे x की पावर 2। तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी तुलना करोगे तो क्यों के स्थान पे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2, केवल x का फलन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x का फलन है क्यों। फिर यहाँ पे देखो p के साथ में क्या होना चाहिए, एक y होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, x का फलन। तो एक तो y होना चाहिए, तो y को तो हमने छोड़ दिया, y के अलावा क्या होगा, x का फलन। तो आप देख सकते हो इसमें केवल x के पद है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा p हो जाएगा। तो आप देख सकते हो p का मान क्या आ रहा है, 1/x, लेकिन ये किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लिया। तो इस तरह से हमने p और q का हमने यहाँ पे पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आयब ज्ञात करेंगे, क्योंकि आयब की जरूरत पड़ेगी हमें। तो आयब ज्ञात करते हैं। तो आयब का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो आयब का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, p का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे x आ रहा है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष। तो चलो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे p था वहाँ पे मैंने 1/x लिख दिया यहाँ से, और ये माइनस का चिन्ह था तो ये माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर लगा दिया। अब आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log x। तो यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन log x कर दिया हमने, और ये माइनस का था इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ रखा है। अब इसको देखो लॉग प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको सोल्व करेंगे। लॉग प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस तरह से n log m। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n। तो यहाँ पे आप देखो माइनस है तो माइनस x की पावर माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 1/x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, e की पावर log 1/x, इस तरह से हो गया। और e की पावर में कभी भी log आता है तो हम क्या करते हैं, उसको 1/x डायरेक्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू था उसको लिख देते हैं। यदि आपने लॉग प्रॉपर्टी सीखी होगी तो वहाँ पे आपने ये जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रहना चाहिए इनका बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे e है तो यहाँ पे देखो इसका बेस भी e है। देखो जब बेस नहीं लिखा हुआ होता है तो हम e मानते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 1/x आएगा। तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/x कर दिया। तो इस तरह से हमें इसका आयप मिल चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका हल लिखेंगे। हल कैसे लिखते हैं, तो हल लिखने का तरीका है ये, हम y को गुणा करेंगे आयब से, और फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन किसका, क्यों और आयब का जो गुणनफल होगा उसका। किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, dy/dx। तो x के सापेक्ष अवकलन है, तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब तो आयब के स्थान पे क्या करेंगे, 1/x पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आयब के स्थान पे 1/x किया तो क्या हो गया, y/x हो गया। और यहाँ पे देखो क्यों का मान था यहाँ पे x की पावर 2, तो x की पावर 2 पुट कर दिया हमने। आयब के स्थान पे हमने 1/x पुट कर दिया, और इसको सोल्व करना है। आप तो इसको तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो x से तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो x dx रह गया यहाँ पे, तो x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें ये मिलेगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हो इसको यहाँ पे ये x है, इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, x से इसको गुणा कर देंगे। तो x से गुणा करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।